बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। कुछ फनकार अपनी बाकमाल परफॉर्मेंस से किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। मेरे आज के मेहमान का शुमार भी इन्हीं लेजेंड्स अदाकारों में होता है, जिन्होंने बेशुमार फिल्मों में लाजवाल किरदार अदा करके अपने आप को वर्सिटाइल एक्टर साबित कर दिया और एक लंबे अरसे तक हमारे दिलों पर राज किया। इनके एक किरदार नूरी नत के अंदाज को न सिर्फ हमारे बल्कि हमसाया मुल्क में भी कॉपी किया जा चुका है। इन जैसा विलन हमारी इंडस्ट्री को दोबारा नसीब नहीं हो सकता। तशरीफ लाते हैं और लिविंग लेजेंड मुस्तफा कुरैशी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। और मेरे वो मेहमान जो है मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी बेटी नसीम विकी। मुस्तफा साहब, आप बचपन से ही रूपदार और पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं, तो क्या बचपन से ही बच्चों को डराया धमकाया करते थे? मेरा अभी भी बचपना है। कुछ बचपन की यादें हमारे साथ शेयर कीजिए ना। कैसे थे बचपन में, पढ़ाई कहाँ हुई? हाय हाय बचपना, बचपना बहुत अच्छा था। बचपना अच्छा इसलिए था कि वो ज़माना बहुत अच्छा था, बर्दाश्त करते थे लोग एक दूसरे को, नफ़रतें नहीं थीं। मतलब है जो आपने बचपने की बात लफ्ज़ लिया है, बात पूछी है, तो बचपन ही से मिजाज जो था आशिकाना था। किसी को कहा था कि नमी आई है। मौसम आशिकाना तो सुना था, आपका तो मिजाज आशिकाना है। वो मिजाज आशिकाना सिर्फ लड़कियों ही के लिए नहीं, हाँ। आशिकाना अपने उस्तादों के लिए भी, उस्तादों से भी इश्क हो सकता है। क्या बात। अपने बड़ों से इश्क हो सकता है, बेशक। अपने माँ बाप से इश्क हो सकता है यार, उससे बढ़कर और क्या चीज़ है। इस दौर में 1956 हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम हुआ था। ठीक है। पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था असांजो पाकिस्तान, अच्छा, जिसका मतलब है हमारा पाकिस्तान। असांजो पाकिस्तान। मैं कुछ 10-20 रुपए जेब में डाल के गया था कि हमारी आवाज़ ऑन एयर गई है, हाँ। तो जाहिर है अब पैसे लेंगे। तो मैं जब ये प्रोग्राम करके स्टूडियो से निकला, अब खड़ा हूँ मैं कॉरिडोर में, तो चपरासी आया, कहने लगा जी वो आपको ड्यूटी ऑफिसर बुला रहा है। मैंने कहा हाँ पैसे देने पड़ेंगे। मैं यहाँ हाथ डाल के गया उनके ऑफिस में, तो उसने एक सामने कागज़ रखा, कॉन्ट्रैक्ट था, उस पर दस्तखत लिए और मैं अभी ये निकालने वाला था, तो उसने मुझे 10 रुपए का चेक दिया। वाह, ये मेरी पहली कमाई थी, वाह। 10 रुपए का चेक। उस दौर का रेडियो पाकिस्तान बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, जहाँ से आप नशिस्त व बर्खास्त सीखते थे। बोलने का अंदाज, बोलने का तरीक़ा आजकल की तरह नहीं कि चैनल्स पर जिस तरह सियासतदान बैठते हैं और टॉक शोज़ होते हैं और उसमें जो लड़ाई झगड़े और जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो तो उसके लिए एक शायर ने कहा है ना कि आग ऐसी भरी है सीनों में, गुफ्तगू से धुआं निकलता है। आज देखना ज़माना कितना बदल गया। अब इंडस्ट्री जो है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जो पहले अरूज था वो ख़त्म हो गया। उसकी जगह किसी ने ले ली, सियासी शोज़ ने, इन सियासतदानों ने ले ली। उधर ही मौला जट बना हुआ है, उधर ही मुस्तफा कुरैशी साहब बने हुए हैं। नन्ना भी चाहता है, फवाद चौधरी कोई को जुल्फी भी है, फयाजुल हसन चौहान। तुम दुखो चट्टी नहीं देखी केड़ी? अफरदोस आशिक अवान। खलीफा नज़ीर नहीं देखिया केड़ा? राणा सनाउल्ला। तुसी मौला जट नहीं देखिया? केड़ा? बिलावल। नूरी नत नहीं देखिया? हाँ। जरदारी साहब बड़े आराम न लाके कहते ने इस बार भी हम जीत जाए। पहले साडा की डायलॉग हिट होंदे सन, बच्चे बच्चे दी जुबान ते होंदे सन। सानू अज भी डायलॉग सारे याद ने, नवा आया है सोहणिया, लेकिन हुण देखो किसी नूं याद नहीं। हुण ये मुझे क्यों निकाला,
ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਲੌਗ ਹਿੱਟ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਦੋ, ਹੋਣੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀਰੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵੱਜਦਾ ਵੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ MNA ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਦੁਆ ਕਰ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। आजकल MPAs MNAs ज़ाहिर है आवाम के नुमाइंदे हैं, बाज़ ऐसे भी हैं जिनमें एक गुरूर है, तकब्बुर है। हाँ जी, ऐसा ही कोई दुकानदार के पास गया कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए, तो दुकानदार मसरूफ़ था दूसरे कस्टमर्स के साथ, जिसने बड़े तहकुमाना अंदाज में कहा कि ओए मुझे नहीं पहचाना तुमने, मैं खड़ा हूँ, मुझे अटेंड कर। तो दुकानदार बेचारा इज्जो इनकिसारी के साथ बड़ा, सर आप प्लीज़ ये आपसे पहले आए हैं, मैं इनको फारिग कर दूँ फिर मैं आपसे। हाँ। नहीं, मुझे पहले। वो बेचारा दुकानदार डर गया और चलिए उसका जो सौदा था वो दे दिया। जाते जाते उसने कहा कि सुन, आइंदा मेरा कुत्ता भी आए तो तुमने उसकी इज्जत करनी है। और दुकानदार बेचारा अज्जो इनकिसारी के साथ, जनाब आइंदा आपका कुत्ता आएगा तो मैं समझूंगा कि आप खुद तशरीफ लाए। पहले की डायलॉग ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨ ਜੰਮੇ ਜਿਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਟੋਨ 'ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ कि मैं मरने से नहीं डरता, ये मेरा जिस्म हाजिर है, मैं जान दे दूंगा, इस जिस्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्हें पूछो तो पाकिस्तान क्यों नहीं आंदा, जान को खतरा है। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹਿੱਟ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਏ ਸੋਨਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੇ नवा बजट आया है सोनिया। अच्छा बाबा जानी से वही डायलॉग सुन लेते जरा, वो जरा डायलॉग बोल दीजिए कि जिसमें आप कहते हैं कि जो मैं तेरी लत तोड़ांगा मैं तेरी लत चो ठक ठक दीनी नत नत दी आवाज आएगी। इस डायलॉग के साथ एक तारीखी बात भी वाबस्ता है। हाँ जी, गालिबन 88 के इलेक्शंस थे, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान साइकिल था। तो उस इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मैंने बड़े जलसे किए थे पंजाब में पीपल्स पार्टी के। उसमें आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने एक 16 फीट की ऊंची साइकिल बनवाई थी और मियाँ साहब ने उस साइकिल पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई थी। फिर मैं सोचा था कि इतों इन्नी ऊंचाई तो डिग भी सकता है, डिगेगा तो लत्त बांह टुट भी सकती है, लत्त टुटेगी तो विसाखी भी लेनी पवेगी। फिर मैं पूछांगा कि मियाँ साहब जद तेरी विसाखी जमीन ते वजेगी तो ओदे विचों ठक 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 दी आवाज नहीं, बेनज़ीर भुट्टो 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 दी आवाज आएगी सोनिया। विकी साहब बहुत दिल कर रहा है खिलखिला के हंसने का। यहाँ अगर अपनी स्टैंड अप परफॉर्मेंस है। आइए हसन साहब यहाँ पर आइए ना। फिजा आज हम आपको वो बताएंगे कि जो मोहल्ले के अंदर कंटुटे होते हैं, जो मुफ्त में चेले बने होते हैं, जिनके पास करने कराने को कुछ होता नहीं है, जिन्होंने ना कभी कोई काम किया होता है ना जिंदगी में आगे कुछ करना होता है, वो खामखा दोनों पार्टियों की तरफ से अपने आप को मेन समझ के लड़ाई शुरू कर देते हैं। मतलब लीडरों को पता नहीं होता इन्होंने घर च लड़ाइयां पई होंदियां ने, अपनी बुढ़ी नाल भी लड़ पैंदे ने, अपने महल्ले च भी लड़ पैंदे ने, पोस्टर लाने तो लड़ पैंदे ने, तो लीडरां नूं पता भी नहीं होंदा, तो उन्होंने भी नहीं पता होंदा कि बंदा साडा। और कई बार ऐसा भी होंदा कि जैला अपनी पार्टी के बंदे को कुट खाण दिया होंदा, अपनी अपनी सियासी जमात आसे लड़न मरन आसे तैयार हैं, और दोवां नूं अकल भी कोई नहीं। ये आप ना भी बताएं ना कि आप लोगों में अक्ल नहीं है, तो नजर आ रहा है आप लोगों के सर देख। अकल होती तो आप लोगों के साथ ही काम करते। ओ छाड़ा केड़ा बंदे नहीं लगदा हुदुद बैठी धुप सेक रही है। छड़ तू अपनी गल कर सोने जा काम कर, अपनी केड़ी गल कर, तू गल करन तो पहले सोचा कर गल के ना करन लगा चढ़ कटे। ओए बड़ा तेरा बच्चे दे ढेड अड़गा मुंह ही हो, तैनू की पता वे वोट किनू देना है? ओए तैनू बड़ा पता, डोलियां पिछों पतासे लुटन वाले।
हाय मियां नवाज हाय मियां शहबाज, ये दोनों करेंगे पड़वाज। ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫੀਕਾ ਪਕਵਾਨ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਲੈ ਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਨਿਆਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਲੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕੜੱਪ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨੇ ਆ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਚੰਦਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ। ਜਾ ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ, ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼। ਆਹਾ ਦੱਸੋ ਸੜੀ ਪਾਵੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਯੋਰੋ ਕੋਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਟੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਓਏ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਠੁਮਰਾ, ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ। ਓਏ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ, ਓਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਰ, ਬਿੱਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 2 ਲੀਟਰ ਬੰਦ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਲੀਟਰ ਬੰਦ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਪੰਗੂੜੇ 30 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਕਾੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਏਟਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੜ ਕੱਟੇ। ਓਏ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। कल औरतों की मत करो, तियां बहना का जिक्र सियासत में नहीं होना चाहिए। मर्दों की बात है, मर्दों की तेरे घर बेटे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੜੀਮ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਚੜ ਕੱਟੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੜਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈੜਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਪੱਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਓਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦੀ ਫੜਿਆਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਓਏ ਮੱਝ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝੱਗ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਜਿੱਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆਲ ਕਰ। ਓਏ ਖਾਲੀ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤਨ ਧਮਾਲ ਪਾੜੇ ਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਲਾਫਟਰ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਓਏ ਖੁਸੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾ ਖਰੇ। ਉੱਡਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਓਏ ਚੜ ਕੱਟੇ, ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਆਂਦਾ ਬੱਲੋ। ਓਏ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੇਮਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੀ ਓਏ। ਓਏ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਲਾਲ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਪੱਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਓਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਡੋਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੈ, 16 ਆਨੇ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਪੱਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਓਏ। बहुत आला। खुशामदीद, आप देख रहे तारों से करे बातें। मुस्तफ़ा साहब, आपको फिल्मों में काम करने का शौक था या फिर आपको किस्मत फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ले आई? कतई शौक नहीं था, फोर्स ज्वाइन करने का मेरा मोटो था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने का भी मेरा एक इत्तेफाक है। एक फिल्म थी आग का दरिया जी, मोहम्मद अली, शमी मारा जी जी, साकी साहब और ये सारी कास्ट थी, जो कि सिंध में नसरपुर है, वहाँ उनकी लोकेशन थी, शूटिंग करने के लिए आए थे। अच्छा। तो मैं तब स्टूडेंट भी था और रेडियो पर भी था, तो फिर हम शूटिंग देखने के लिए गए थे, बिलखुसूस शमी मारा को देखने। अच्छा। और उस फिल्म के कैमरामैन थे रज़ा मीर साहब। अच्छा। बहुत टॉप के कैमरामैन थे, जिनके आज भी
मेरा ख्याल है उनके पोतरे शागिर्द भी मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं शूटिंग देख के शमी मारा से मिल के करके तो आधा पौना घंटा बैठ के तो हम आ गए। दूसरे दिन साकी साहब हमारे दोस्त बड़े भाइयों की तरह थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार आपको रज़ा मीर साहब ने अपनी आने वाली ज़ाती फ़िल्म के लिए एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों का मैं सोचा भी नहीं। मैं बिलाखिर रेडियो पर आए, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, मुझे कहने लगे जी शमी मारा के साथ आपकी शादी हो जाती है। मुझे कैरेक्टर सुनाया, कैरेक्टर हिंदू कैरेक्टर था। अच्छा। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं वैसे ही नहीं करना चाहता, तो हिंदू कैरेक्टर तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आखिर बहुत इन्होंने कहा, ये अपनी 20-25 दिन शूटिंग करके आका दरिया की लाहौर चले गए, लाहौर से भी फ़ोन करवाते रहे, मैं ना करता रहा। उस सिलसिले में मैं अल्लामा काजी साहब के पास भी गया। ठीक। मैंने कहा सर मैंने इस तरह मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई और उसमें हिंदू कैरेक्टर था, मैंने इनकार कर दिया। हाँ। तो कहने लगे बाबा क्यों इनकार किया? मैंने कहा सर हिंदू कैरेक्टर। कहने लगा क्या हो गया, ये तो कुदरत आपसे कुर्बानी मांग रही है। आप हिंदू कैरेक्टर करके लोगों की गालियां खाकर, नफ़रतें इनवाइट करके आपके सामने जो मुसलमान हीरो है उसके किरदार को उजागर कर रहे हैं। डू इट। अच्छा। क्या बात, मुझे बात फिर समझ में आई। हाँ। फिर मैंने ये इनके लाहौर से फ़ोन आए, फिर मैंने हाँ की और वो पहली रेडियो से 10 दिन एक मैं लीव पर गया। क्या नाम था उस फिल्म का? लाखों में एक। लाखों में। अच्छा, ये वो फिल्म है लाखों बहुत में बड़ी फिल्म जी। जिसकी टीम, मैं खुश नसीब था कि मुझे टीम बहुत बड़ी मिली। वो फिल्म सुपर हिट हो गई। सुपर हिट हो गई तो जनाब फिर हम भी चल पड़े। अच्छा। दूसरी फिल्म मेरी थी पिया मिलन की आस। जी जी, सैयद सलमान साहब की, बिल्कुल। उसमें फिर तीसरी फिल्म उसी प्रोडक्शन हाउस की थी कटारी, ज़बरदस्त उसमें हीरोइन थी। अच्छा। तारिक अजीज हीरो थे। ओह। तारिक अजीज साहब का जो इंट्रोडक्शन होगा फिल्म के अंदर वो ऐसे ही होगा, देखती आंखों सुनते कानों, मेरा और कटारी का आप सबको सलाम। देखते रहिए हमारी तरफ, ये हमारी कटारी है, हम इससे प्यार करते हैं। कटारी तुम्हारे पास 3 ऑप्शन हैं शादी करने के। अगर मेरे साथ करोगी ये वाटर कूलर आपके साथ जाएगा, वरना आपको वाटर कूलर से हाथ धोने पड़ेंगे। अगर मुझसे करना चाहेगी हाँ। तो फिर वाटर कूलर नहीं, फिर कुल्हाड़ा। क्योंकि गंदा सा तो बोला झटका होता था, कुल्हाड़ा मेरा होता। आप तो खारिश भी उसके साथ। तारिक अजीज साहब ने कुरैशी साहब ने डायलॉग भी इस तरह का बोले होना। कैसे? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ये मेहमान बनते हैं देखती आंखों सुनते कानों, इन्होंने ही मेरे कानों पर 2-4 लगानी है। मेरे एक सवाल के जवाब पर हीरोइन की माँ आपकी माँ हो सकती है, जरा सोच के बताइएगा। अभी एक वक्फे के बाद दोबारा इसी फिल्म को शुरू करते हैं। चचा मेहमान बनते हैं चंद दिन के, स्पेशली इनके लिए इनामात भेजे हैं कच्चे बाथरूम बनाने वालों ने। जाते हुए मेरे दोस्त साथ ले जाइएगा। और जब तारिक अजीज साहब का फिल्म में सॉन्ग आता होगा तो क्या कहते होंगे, अब बारी है बैतबाजी की, शुरू हो जाइए। आपका गाना है ये। वैसे तारिक अजीज पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। हाँ जी। मैं आपको बताऊं, तारिक अजीज बेहतरीन आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आवाज़, शायर भी है और बड़ी शख्सियतों में उनका नाम, इसमें कोई शक नहीं। तारिक अजीज साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान टेलीविजन का जब पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की, ये उनका बड़ा क्रेडिट है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोइन अख्तर साहब फरमाते थे, कहते कि तारिक अजीज साहब से तो आम जिंदगी में कोई बंदा सलाम ले तो फंस जाता है। कि जी तारिक अजीज साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? देखो मेरी बात सुनो, जिस नुक्ता नज़र से तुमने मुझे सलाम किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर बैठ जाओ। ऐसे एक दूसरे को सलाम करते रहा करो, ऐसे सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, एक दूसरे के लोग करीब आते हैं। सर, लॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मौला जट, और उसमें निभाया गया आपका स्पेशल किरदार नूरी नतवाला, कभी भूला नहीं जा सकता और वो किरदार आज भी जिंदा है।
اس کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے نا. ایسا ہے کہ سلطان رائی صاحب مجھ سے بہت سینئر تھے, وہ اسٹیبلشڈ ہو چکے تھے. رائی صاحب کے ساتھ آمنا سامنا جب ہوا, ظاہر ہے دو آرٹسٹ جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پرفارمنس میں ایک دوسرے کی پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سین اچھا ہو. تو رائی صاحب لاؤڈ بولتے تھے, اور میں اگر ان سے بھی لاؤڈ بولتا تو میں ہوٹ ہو جاتا, کیونکہ وہ تو لاؤڈزم میں اپنی آڈینس کریٹ کر چکے تھے سارے پاکستان میں. بالکل. پھر میں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ لاؤڈ بول رہے ہیں تو میں بالکل نیچے کے سروں میں, فرض کیجئے وہ کہتے ہیں تو میں مڑ کے دیکھ کے اسمائل دے کے نوایا سونیا. تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا یہ انداز. اچھا. اور پھر میں نے اپنے ڈائلاگس میں ریڈیو کو استعمال کیا, اس میں کلیئرٹی, اور چونکہ پنجابی میری مدر ٹنگ نہیں تو اس کو ذرا سنبھل کے بولنا. میں راہی صاحب کو, اللہ کو غریق رحمت کرے, میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ وہ مجھے کیوں ایسا دیتے تھے, یہ لاؤڈ والا کیوں دیتے تھے. مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں وہ نیچے سروں میں بولتا تھا, تو میں تمام تر وہ جو کلیپ ہے نا وہ میں اپنی نہیں سمجھتا, وہ رائی صاحب کی سمجھتا. کیا بات. اچھا, رائی صاحب کے ساتھ آپ نے پہلے کام کیا ہوا تھا یا یہ پہلی فلم تھی آپ کی ان کی؟ نہیں, پہلی نہیں تھی, پہلے بلکہ میری فلمیں ہٹ ہو چکی تھی. اس سے پہلے لائسنس تھی, پہلی فلم جیلر تے قیدی تھی. اچھا. اس میں بلکہ ٹائٹل پلے میرا ہی تھا. اچھا. کہ جیلر بھی میں ہوں اور اپنی قید میں جیل میں میں ہی قیدی بن کر آتا ہوں. اچھا. تب لائسنس میں بھی جیسے میرا تکیہ کلام تھا تو نجمہ سے جیسے میں کہتا ہوں ماں واری جائے یا دشمنی ہے, یعنی اس قسم کے. کیوٹ. ایک فلم تھی, تکیہ کلام کی بات آئی ہے تو میں بتاتا چلوں, کالا طوفان. میں سنڈا میرے تھلے سنڈا سنڈے اتے سنڈا. اچھا, ایک فلم بلیک میل تھی یا بلیک وارن, کہ اس میں تھا کہ برداشت کرو, یعنی میری اور رائی کی اگر فائٹ ہو رہی ہے, وہ مجھے غصہ مارتے ہیں تو خود کو کہتا ہوں برداشت کرو. اور اگر میں اور اس کو مارتا ہوں تو کہتا ہوں کہ برداشت کرو. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسی یاد جو بیہائنڈ دا سیٹ مولا جٹ کی شوٹنگ کے دوران ہو, اور اب دیکھنے والوں نے تو صرف مولا جٹ دیکھی ہے, مگر اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا, آپ لوگ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو, کوئی فن کریٹ ہوا ہو وہاں پر, تو پلیز ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجیے نا. نہیں, دیکھیے اس میں سین تھا عدالت کا. دو کٹہرے ہوتے ہیں نا, ایک میں وہ رائی صاحب ہیں, ایک میں میں ہوں, بیچ میں جج صاحب ہیں اور سیکریٹریز ہیں, وکیل ہیں, یہ وہ. اب وہ سین چل رہا ہے, ادھر سے رائی صاحب بول رہا ہے, ادھر سے میں بول رہا ہوں, بیچ میں وکیل بھی بول رہے ہیں. کٹ کر کے ڈائریکٹر کیسا شاٹ لیتا ہے کہ دونوں رائی صاحب اور میں ماتھے سے چکرا کے بگ کلوز میں اس کو للکار رہا ہوں, وہ مجھے للکار رہا ہے, اور بیچ میں وکیل اور جج اور یہ وہ سب غائب. لوگوں نے کلیپ کر دی, حالانکہ ٹیکنیکلی غلط. مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا. او گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی ہے سونیا. بابا جی, آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ڈائلاگ عمران خان کی آواز میں بھی آئیں گے. میں بول کے دکھانا. ہاں جی, کیا بات ہے جی مصطفیٰ صاحب. گجدے بڑے نے پر وسدا کوئی نہیں. گنڈاسے دی تار تے لگا ہویا, 7 نتاں دی نسل دا خون ویکھ کے سمجھ جائے کہ میں کون ہاں. تے مولا جٹ تو انج. اچھا, تے تو ہے مولا جٹ. ویشی جٹ بھی میں ہی ساں. میں کی کرا
ਓਏ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਓਏ। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੀ। बस कर सोनिया, बस कर। किधरे नजर न लग दियो। मैनू पहले रज के वेखते लैण दे। लत्तां भी दो, बावां भी दो, नक भी एक, सिर भी एक। ਇੰਨੇ ਆਮ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕੇ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਨਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਓ ਜਟੋ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੋਲਿਆ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ। ਓਏ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ। तेरा ही नाम होगा। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਬਲਾ ਨਾਲ ਵਾ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ। ਇਹ ਜੱਟ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਓਏ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਸਾਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਨਾਲ ਖੱਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਲਾਡ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਨੇ ਭਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਓਏ ਕੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਨਤਾ। ਓ ਜਟੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੂੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਫਾਈਟ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗਦੇ। ਆ ਮੋਲਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਓਏ, ਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਰਾਬ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦਮ ਲਾਂਗਾ ਓਏ। ਓਏ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਧੋਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਖਰਾਬ ਟੂਪ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਓ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਓ ਐਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਟਿਊਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਓਏ, ਫੇਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਬਲਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੇਣਾ ਈ? ਆਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆ। केड़ी मुर्गी जेड़ी बल्ब देगी? मुस्तफ़ा साहब आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं इनकी हरकतों की वजह से और फिक्कियों की वजह से। बस करो है, बस करो। ओए होए, ओए होए, ओ माय गॉड। बड़े गाटे लाए ने एक दूजे दे। हाँ जी। हुण गाटियां नूं सलामत रखो ते एक दूजे दा एहतराम करो ते अमन करो, अलम दे अलमदार बनो। जब भी पाओ जब भी। बाबा जान आपने इनकी सुलह तो करवा दी है, जफ्फी तो डाल ली इन्होंने, लेकिन ये फिर भी मौला जट वाला वही सीन होना जरा तुसी जेलर सामने जफ्फी पा ली से बाहर जाके लड़न लग पे। वो फिल्म सी ये हकीकत है। ये भी फिल्म ही चल रही है। असली नत ने साडी जफी पवा दी हो। इधर वेख।
जवाब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे आज बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। आपने अब तक माशाल्लाह से चंद मरियाम, जीवा, खून का कर्ज और मौला जट जैसी माशाल्लाह से लातादाद फिल्मों में आपने काम किया, मगर इन सारी फिल्मों में आपको अपना किया हुआ खुद का बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है? ये ऐसा ही है कि आप किसी माँ से पूछें कि जो आपके 4 बच्चे हैं उनमें से बेस्ट कौन सा देखिए जी, जहाँ जहाँ कैरेक्टर था मेरा और जो कुछ मैं अपने तौर पे जो भी मेरी मेहनत होती थी, लेकिन कई कुछ बाज़ ऐसी भी फिल्में कि वो फ्लॉप भी होती थी, बी क्लास भी जाती थी, लेकिन कैरेक्टर तो मेरा, परफॉर्मेंस तो वही है ना। हाँ। और केड़ा बच्चा जेड़ा पैसे कमाने लग पे। एक फिल्म थी आग, जावेद फाजिल डायरेक्टर थे। कहने लगा यार रे साहब अगर आप टिंड करवा दें, मैंने कहा ओके। वहीं थाई लड़कियां आती थी, रोजाना टिंड होती अच्छा, थी, रोज एक क्लीन शेव रोज के लिए। होती थी। वो टेंड लड़कियां करती थी या लड़कियों की वजह से लड़कियां करती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, आप उन एक्टर्स में से हैं माशाल्लाह जिन्होंने एज अ हीरो भी काम किया, एज अ विलन भी काम किया, और उसके बाद आपका जो सेकंड फेज़ है अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपने एज अ फादर भी काफ़ी कैरेक्टर्स परफॉर्म किए। तो उसके बारे में बताइए कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सा कैरेक्टर एज अ फादर जब आपने किया तो आपके दिल के बड़ा करीब आप फील करते हैं? उम्रों का तकाजा भी होता है कि जब नौजवानी फिर जवानी थी तो विलन भी किया, हीरो भी किया, घोड़े भी दौड़ाए, फाइटें भी की, बड़ा कुछ काम किया। ज़ाहिर है फिर जब एक दौर गुज़रता है तो कई एक्टर्स तो होते हैं जो कि घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं दूसरे फेस में, जैसे आपने खुद कहा, जी, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, परफॉर्मेंस चलती रहनी चाहिए। कैरेक्टर रोल्स में आ गया जी, कैरेक्टर रोल्स में। रोल्स। उसमें मेरी कई फिल्में हैं जो कि बड़ी हिट भी हुई हैं। उनमें जैसे एक सुहागन फिल्म थी, बोटी लेके जानी है, उसमें तो कॉमेडी भी कॉमेडी की थी। उसमें यस मैंने कॉमेडी भी की है। कॉमेडी उससे पहले सुआ जोड़ा फिल्म थी। सुआ जोड़ा फिल्म थी। अच्छा। वैसे इमेज हमारा ज़रा सीरियस कैरेक्टर्स का जी। है, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है, मैं अपने आप को क्या आर्टिस्ट करूँ, अभी भी मैं सीखने वालों में से हैं, लेकिन मैंने कॉमेडी भी की है, ऐसी कॉमेडी की है। बल्कि एक मेरी फिल्म थी आलीजा, अच्छा, उसमें थ्रू आउट मेरा कॉमेडी का रोल था कि एक लाहौर का कनटुट्टा कैरेक्टर है जो कहीं कत्ल होता है तो कहता है कि वे साडा ही कम जे अपने तो पालन। हाँ, मैं कत्ल की तरह, फिर जब पुलिस आती है तो फिर चीखा मारता है। सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के जियाले के तौर पर गुजारी और आखिर में पीटीआई में शामिल हो गए। एक नज़रियाती आदमी के लिए ये चैलेंज इतना आसान नहीं होता, तो ये फ़ैसला आपने कैसे किया? खैर नज़रिया तो पीटीआई का भी है, लेकिन मैंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। अलबत्ता शुरू में इमरान खान की तारीफ़ की थी और हिमायत का ऐलान ज़रूर किया। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, बिलाशुबा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक मैं जिया ला रहा और भरपूर जिया ला रहा। बल्कि मोहतरमा ने मुझे चेयरमैन पीपल्स कल्चरल विंग भी बनाया हुआ था। उसके तहत हमने हमारा काम था थिंक टैंक कायम करना। कुछ अर्सा तो पीपल्स पार्टी में था, लेकिन जब मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी तो है, लेकिन क़यादत की सोच में फ़र्क आ गया। उन्होंने न कदर की न अहमियत दी, तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। तो आज भी मैं खामोश हूँ, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, और पीटीआई के जो अच्छे काम हैं मैं उनकी ज़रूर तारीफ़ करता हूँ। इमरान खान को टाइम मिलना चाहिए, और इतने सालों का बिगड़ा हुआ मामला जो है सिलसिला, उसको ठीक करना वो कोई एक रात में नहीं होता या 5 महीनों में नहीं होता। कम से कम उसको 1 साल आप देखें। हाँ, अलबत्ता मुझे एक इख्तिलाफ ज़रूर है पीटीआई से
کہ چند 2-3 ایسے منسٹرز ہیں جو کچھ اوور ہو جاتے ہیں گفتگو میں. بالکل صحیح. ان کو گفتگو اپنے کیونکہ حکومت میں ہے اب, اور گفتگو میں شائستگی رکھے اور کام کرے. تسی جناب 1 سال دا کہہ رہے ہو, 20 سال بھی دیتے نا, میں لکھ کے دینا سے تیار, انہوں نے ککھ نہیں جے کرنا. ادھر لکھو, اس کو لکھنا نہیں آتا. چاچا میں تو تینوں پہلے ہی جُتی تے لکھنا. اچھا جی, بیوی اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے نا. کیا بات ہے جی, وہ پاکستان ہی نہیں, بر صغیر ہی نہیں, ایشیا کے بڑے لیڈرز تھے اور صحیح معنوں میں لیڈرز تھے. بھٹو صاحب تو جب تھے تو میں اسٹوڈنٹ تھا اور ریڈیو پر بھی ہم کام کرتے تھے. تو ایک بار حیدرآباد میں بھٹو صاحب آئے تو ریڈیو اتھارٹیز نے مجھے ان کی تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجا. وہ تقریر ریکارڈ کی. تقریر میں بھٹو صاحب کچھ ایوب خان کا دور تھا اور ایوب خان صاحب کے کچھ جذبات میں نہ کچھ خلاف بات کر گئے. اچھا. تو جب تک تقریب ختم ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ سر میں نے یہ آپ بات کہہ گئے ہیں, کوئی لفظ بھی کہہ گئے ہیں تو یہ میں ایڈٹ کر دوں گا. کہتا ہے نو, جو کہا ہے وہی آن ایئر جانا چاہیے. فنکاروں کے ساتھ تو اتنی قدر کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. مجھے یاد ہے شہنشاہ ایران آئے تھے, وہ ہیلی کاپٹر میں المرتضیٰ لاڑکانہ میں جو بھٹو صاحب کی کوٹھی تھی, وہاں لینڈ کیا. بھٹو صاحب نے اپنے لاڑکانہ کی اس کوٹھی میں آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا تھا, ایک اسٹیج اور کوئی 8-10 کرسیاں پیچھے روز بنائی ہوئی تھی. ڈنر کے بعد موسیقی کا پروگرام تھا. اچھا. ہم بھی انوائٹ تھے, میں, میری بیوی تب سندھ کی بہت بڑی سنگر تھی, ڈرامے بھی کرتی تھی, لیکن تب میری بیوی نہیں تھی. اچھا. ہاں, لیکن ابھی یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں تو شادی ہو چکی تھی میری. اچھا. بھٹو صاحب خود پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا تھا کہ روبینہ کو آنا چاہیے. روبینہ یہ بھی بچی میری چھوٹی تھی تو وہ نہیں نکلتی تھی, نہیں جاتی تھی, لیکن بھٹو صاحب کے لیے بچی کو نوکرانی کے سپرد کر کے تو گئی. اچھا. تو ہم دونوں گئے تھے. ٹھیک ہے. اب روبینہ تو اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہے, اپنے اس کا انتظار کر رہی ہے اپنے آئٹم کا, پرفارمنس کا. میں کوئی 3 یا 4 روز میں پیچھے بھٹو صاحب کے میں کھڑا تھا. لاہور سے آرٹس کاؤنسل سے لڑکیاں, ڈانسرس لڑکیاں, طائفہ حنیف رامے نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. حنیف رامے چیف منسٹر تھے. یہ تاریخ ہے, آنکھوں دیکھی. اور ساتھ میرے سید عابد علی شاہ صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر جنرل آرٹس کاؤنسل کے, وہ لے کر گئے تھے. چونکہ جلدی میں آئے تھے, ایمرجنسی یہ سلسلہ تھا, تو وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے. ان کو کہا کہ بس کرو. اردو میں بھی بات کر رہے تھے, انگریزی میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہی ہے, یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ. تم لوگوں کے قدم پاؤں جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہیں اور ردم میں نہیں ہو تم. بلکہ ان کو کہتے ہیں لڑکیوں کو کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ دس از ناٹ لیوا, یہ لیوا نہیں ہے. لیوا جانتے ہیں کیا ہے؟ کراچی میں لیاری والوں کا ڈانس ہے. پورے اس آڈیٹوریم میں نا خاموشی چھا گئی. جتنے بھی منسٹرز وغیرہ تھے وہ بھٹو صاحب کے نظروں سے دور ہو گئے. اور اس کے بعد بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے. وہ لڑکیاں تو واپس چلی گئیں. اس کے بعد میری بیوی روبینہ کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب اسٹارٹیڈ کلیپنگ, تاکہ اس تک کلیپ کی آواز پڑے اور اس کا حوصلہ ہو. کیونکہ یہ بات جو ہو چکی بہت اچھا, اس سے وہ منہ ٹوٹ جائے پیچھے والا. اس نے پھر جو کلام گایا, لال میری پت رکھیو دھمال ان پرشن, اچھا, پرشن میں ترجمہ کر کے نا اس کو اسی دن میں. ویری نائس, شہنشاہ ایران فارسی, وہ ایسا جمع, ایسا ٹکا کہ ماحول بڑا سازگار ہو گیا. کیا بات ہے, بہت اچھا ہو گیا. بلکہ وہ ایک ایٹم دے کر واپس جانے لگی تو بھٹو صاحب نے کہا ادھی
राणो बुधायो, अदी बहन को कहते हाँ, हैं रानो बताया। कि राणो सिंधी राग है, अच्छा। उसकी सिन्फ है। इसी प्रोग्राम में मुमताज़ भुट्टो साहब स्टेज के पीछे 2 डांसर्स ले आए थे कराची से। कराची में एक होटल हुआ करता था, एक सिलसर होटल, जिसमें कैबरे डांस होता था, फॉरेनर्स डांसर्स होती थी। खालिद खरल साहब थे डीसी लाड़काना के, जो कि ये मुंतज़िम थे इस सारे प्रोग्राम के। बाद में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं बीबी के दौर में। जी हाँ, पहले वो भुट्टो साहब के दौर में डीसी थे लाड़काना के। अच्छा। और भुट्टो साहब के फेवरेट डीसी थे। तो वो बार बार आते थे, भुट्टो साहब को कान में कुछ कहते थे और भुट्टो साहब इनकार करते थे। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप कह रहे हैं और क्या इनकार कर रहे हैं? कहने लगा यार वो मुमताज़ भुट्टो साहब इस तरह डांसर्स लाए हैं, वो परफॉर्म करना चाहती हैं और भुट्टो साहब इजाज़त नहीं दे रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे? कहते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने फनकारों को सुनवाऊंगा, जो मेरे लोकल हैं, जो फोक जो कल्चरल। क्या बात है सर, जब ये वाली इज्जत मिलती है फिर जाके मुस्तफा रशी बनता है, रुबीना बनती हैं, पठाने खान बनते हैं, फिर जाके ऐसे फनकार बनते हैं। ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। बाय गॉड ये दिल करता है। ਆਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और उसके लिए हमारे पास होती हैं निर्मल। निर्मल सुनाइए क्या खबरें लेकर आई हैं आप? भूतों ने भी चोरियां शुरू कर दी। रूस में एक चोर ने भूत का गेटअप करके घर वालों को डरा के बेहोश कर दिया और सारा सामान लूट लिया। अच्छा लो जी, ये ਜਿਹੜਾ चोर है ना नहायत को गरीब आदमी है, जिनको ना छुरी चाकू खरीदन का पैसा, ना जिद को गन रखन की हिम्मत है कोई। इन्हें चुप करके ना किसी ड्रामा कंपनी च गया, उतो मेकअप करके भूत का ते बंदे नूं करके आओ अगले बेहोश होते चीज़ां चुक के लाया। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ओरिजिनल वेख के इन्हें बेहोश होया होना। उन्होंने घर सद लेना बाबा के, बाबा जी साढ़े घर कोई भूत है जिन कड्ढण वाला, ते जिन कड्ढो, ते इन्हें उठ के कहना सी बाबा जी तुसी अपना फड़ लो तो मैं आप निकल जाना। ऐसे बंदे का मजा बड़ा आएगा। ए चोरी की थी बाहर निकल के उन्होंने नलके तो मुंह धो के निकल जाए। ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ये भी भूत बन के जाते थे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਹਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ। चाचे के लिए भूत बनना कौन सा मुश्किल है? हाँ। जब टोपी सर से उतार के मुंह पे लगा लेते हैं तो भूत ही लगते हैं। इस टोपी को तुर्की टोपी कहा जाता है। हाँ। और तुर्की से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ਜੀ ਹਾਂ। और बड़ी अच्छी दोस्ती है, इसलिए इस टोपी का बड़ा एहतराम। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਟੋਪੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਟਗੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। और चाचा वाह तो बंदा जिन्हें अपनी शादी ते सेहरे लाए ही नहीं सन, हाँ। पिछले वाल ही इंज करके अगे कर लिया। और चाचा ने इस तरह वाल अगे सुट के ते अपने ब्याह ते बैठा ते निकाह ही नहीं सी हो रहा। सारे कहते मौलवी साहब निकाह पढ़ाओ, कहते ठहर जा मुंडा स्टीम ले रहा। चाचे ने चोर बैग चाचे दे गन रखी, कहता कट दे जो कुछ है। चाचे दी जेबां दी तलाशियां कुछ नहीं, चाचे का टिफन खोलिया कुछ नहीं, पर्स भी खाली। उन्हें कहती जराबां ला लो, जुत्ती लाई थले जराबां भी है नहीं। चोर ने 20 रुपये की जेब च पाया, कहा फाड़ रस्ते च कोई फकीर ही मिल जाता। चाचा शाम को किसी के घर चोरी करने के लिए गया, सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं मिला। वो क्यों? अपने घर खज्जल हो रहा से। नेक्स्ट न्यूज। किस्मत की देवी जब मेहरबान हो तो ऐसा भी होता है। थाईलैंड में कूड़ा उठाने वाली लड़की मलिका हुस्न बन गई। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਦੜੀ ਚੋਂ ਲਾਲ ਲੱਭਣੇ। ਫਿਜਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਕੂੜ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਗਾ। मतलब एलिजाबेथ को बोले तो बनता भी है, उसका कद ऐसा है, झुकने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मैं तो झुकते झुकते मुझे तो 5 मंजिले की लिफ्ट चाहिए होती है। ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ ਫਿਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੇਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜੂਸ ਪਿਆ। तेन चुकन लगे कि कोई शर्मिंदगी होनी है, या तू कि कोई बच्चा भेजना, या तेन चुकन लगे किसी ने कोई वेख लेना, तू गड्डी का दरवाजा खोल के अपने पैर नाल जूस इंज कर लेना। पहले मलका हुसन बनने वास्ते फिटनेस का कितना ख्याल रखना पैंदा सी, अपने हुसन का कितना ख्याल रखना पैंदा, अपनी डाइट का कितना ख्याल रखना पैंदा होएगा। सारियां कुड़ियां ने कहना नहीं भैणा कूड़ा ही चुक्या करो, उत्थे ही ध्यान पैंदा ही। हुण बंदी कूड़ा पा रही ते सामने जेड़ा बंदा रहा डायरेक्टर समझ रही भैन मैं। नेक्स्ट न्यूज।
तारीख में पहली बार ऑस्ट्रिया की एक बंदरिया ने फेसबुक अकाउंट खोल लिया और उसके 65,000 फॉलोअर्स भी हो गए। किन्नियां बांदरियां ने खोलिया है, कुड़ियां दे विच थोड़ी ਜਿਹੀ यहाँ जब फालूदे वाला अकाउंट्स खोलता है और रिक्शे वाला अकाउंट्स खोलता है तो वहाँ बंदरिया ने खोल दिया। क्या अच्छा सिर्फ कुड़ियां ही नहीं, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਬਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ 150 ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਏ। मुस्तफ़ा साहब, आपको हमारे शो पे आके तारों से करें बातें में मेहमान बनकर कैसा लगा आज? बहुत अच्छा माशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मीठी कड़वी बातें हुई हैं सुनने वाले जो हैं उनको बर्दाश्त करें। हमने बातें खुलूस दिल से की हैं, हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, बिल्कुल कोई बनावटी बात नहीं है। और उसमें जो मेरे विक्की साहब और मेरे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो एक इंटरटेनमेंट तफरीह के तौर पर भी उन बातों को आगे बढ़ाया है, तो ये सिर्फ तफरीह ही नहीं है, इसमें मकसदियत भी है। बिल्कुल ऐसे। मैं इस प्रोग्राम को बहुत सराहता हूँ और इसको आप जारी रखें। बल्कि मैं जब दाखिल हुआ इस बिल्डिंग में, इस GNN के बिल्डिंग में, इस स्टूडियोज़ में, तो मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने तो ये बात की कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई कराची, लाहौर तो क्या बल्कि एशिया में किसी टीवी चैनल की ऐसी बिल्डिंग होगी।